विदाउट ब्लीच बालों को प्री लाइटनिंग करना और बालों को 4-5 लेवल तक लाइट करना, ठीक है, वो भी किसी भी कट को यूज़ किए बगैर। तो आज के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। अगर बाल हमारे 3 लेवल के हैं और हम उन्हें 6-7 लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बालों को पहले ब्लीच करना होगी उसके बाद अपने कलर को अप्लाई करना होगा। आप डायरेक्ट कलर लगाकर भी ये लुक अचीव कर सकते हो। अभी जो कलर ट्यूब मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्यूने का है 15-19 नंबर। मैं इनका अल्टरनेटिव भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले इस कलर ट्यूब के ऊपर स्पेशल तौर पर मेंशन किया गया कि इसमें आप 1:2 की रेशो से डेवलपर की मिक्सिंग कर सकते हो। बालों की हिस्ट्री पहले आप देख लें कि बाल किस टाइप के हैं, ठीक है। ऑलरेडी बालों के ऊपर डाई लगा हुआ है कुछ टाइम के बाद, लेकिन हाफ बालों की न्यू ग्रोथ होने की वजह से बाल अपनी न्यू कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक है। रीग्रोथ जो बाल हुआ है उसको हमने इवन करना है, नीचे वाले बालों के साथ उसको मैच करना है। और अब हम सबसे पहले बालों की सेक्शंस कर लेंगे। कलर ट्यूब मैंने 15-19 नंबर लिया है और इसके अंदर मैंने डबल रेशो में 40 वॉल्यूम को मिक्स किया है, यानी कि 60 ml की इस ट्यूब में 120 ml मैंने 40 वॉल्यूम डेवलपर को मिक्स करके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। एप्लीकेशन के लिए आपने एक सेक्शन लेना है। सेक्शन आप नैप से भी शुरू कर सकते हो और फ्रंट से भी शुरू करते हो। मैं लिफ्टिंग हमेशा फ्रंट से ही शुरू कर रही होती हूँ, ठीक है। अब आपने क्योंकि 40 वॉल्यूम इसके अंदर मिक्स किया है तो आपने अपने स्कैल्प पर इस प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करना है। और जो हमारी फुल हेयर पर एप्लीकेशन होती है, ठीक है, पूरा हमें बेस कलर यूज़ करना होता है। कोई भी कलर का बेस कलर आपने यूज़ करना हो, ख़ास तौर पर ऐसा बेस कलर जो आपके बालों को लिफ्टिंग भी देते हैं, उससे ब्लेंडिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हाथों के एंगल को आपने चेक करना है और ये चेक करना है कि किस जगह से बाल ज़्यादा डार्क है और किस जगह से आपको कम ज़रूरत है। जिस जगह पर बालों को ज़्यादा लाइट करने की ज़रूरत होती है आपकी उस जगह पर ब्लेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, यानी डार्क हिस्से पर आपकी ब्लेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए और मीडियम वाली जगह पर आपकी ब्लेंडिंग कम होनी चाहिए। और कोटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हर लेयर के ऊपर आपने प्रॉपर दोनों फिंगर के साथ जो है एक इस मटेरियल को एक मोटी तह की शक्ल में अप्लाई कर देना होता है। जो आपके रूट्स हैं उनके पास जस्ट आपकी मतलब मटेरियल की ब्लेंडिंग कोम के साथ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ एक मोटी तह लगाओगे तो आपके रूट्स की जगह जो है वो लाइट हो जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर बेस कलर जब भी आप अप्लाई करते हो आपके रूट्स बहुत लाइट हो जाते हैं, क्योंकि रूट स्कैल्प के पास होता है, हीट भी होती है, उस जगह कलर जल्दी जल्दी आ जाता है और बाकी बाल आपके डार्क ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। आपने रूट्स में कलर लगाना है थोड़ा पीछे हट के और उसके बाद अपने कोम की मदद से उसे नीचे ही की तरफ ले आना है। और इस कलर को जस्ट आपने जो रूट्स के पास वाला हिस्सा है कोम की मदद से ही हल्का हल्का ब्लेंड कर देना है। देखने में ऐसा लगता है कि जस्ट एक आम एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है और आपकी परफेक्ट तरीके से अगर एप्लीकेशन नहीं हुई होगी तो कहीं से बाल जो है वो लाइट ज़्यादा हो जाएगा, स्कैल्प के पास से बाल बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्कैल्प के पास प्रोडक्ट को लगाने का मेथड बहुत सारी ब्यूटिशंस को आता ही नहीं है। और दूसरी जो हमारी ब्यूटिशंस की या हमारी बच्चियों की प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को अप्लाई करें कि हमारी स्कैल्प पर प्रोडक्ट लगने से बच जाए, ठीक है। क्योंकि हम 40 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी स्कैल्प के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, इचिंग वगैरह हो सकती है, स्कैल्प पर कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए हमेशा बालों को ऊपर 90 एंगल पर आप उठा लिया करें और उसके बाद बालों को कॉम्ब किया करें, तो कभी भी आपका प्रोडक्ट आपकी स्कैल्प पर अप्लाई नहीं होगा। कई बार मुझे बहुत हैरत होती है उन बच्चियों पर कि जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करने की तरफ तवज्जो ही नहीं देती। उनके लिए ये एक काम आता है जो कि कभी वो सीख ही नहीं पाती। जब भी उन्हें प्रोडक्ट पकड़ाओ वो एक ही तरीके से जो है वो प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही होती हैं। स्कैल्प उनका भरा होता है, हाथ उनके भरे होते हैं, रूट्स पे, लेंथ पे, जहाँ दिल चाहता है, यहाँ तक के कपड़ों तक पे भी उनके कलर्स और दूसरे प्रोडक्ट्स गिर रहे होते हैं। और कहने को उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये तो एक हमारे लिए बहुत ईजी और छोटा सा काम है। और इस ईजी और छोटा काम होने के बावजूद भी उन्हें परफेक्ट तरीके से प्रोडक्ट को लगाना ही नहीं आता। अब आप खुद देख लें कि मैंने भर भर के प्रोडक्ट भी लगाया है बालों में, ठीक है। अपने रूट से लेकर लास्ट तक सारा प्रोडक्ट मैंने डाई का अप्लाई भी किया है, लेकिन कहीं भी स्कैल्प के ऊपर अगर प्रोडक्ट लगा हो तो आप मुझे बताएं।
अब जैसे मैंने फ्रंट पर एक एप्लीकेशन करके आपको दिखाई है, अब मैं नैब एरिया पर भी आपको एक सेक्शन को एप्लीकेशन करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, नॉलेजेबल वीडियोस बनाई जाती हैं, एक एक क्लिप आप लोगों को दिखाया जाता है। ऐसा कोई भी अभी तक मतलब कि वीडियो नहीं बना है जिसमें आपको डायरेक्ट बेस कलर को लगाने का मेथड इतनी डिटेल से बताया जा सके। सेम इसी मेथड के साथ आपने स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लेना है और अपने स्कैल्प को बिल्कुल एहतियात से आपने थोड़ा सा छोड़ के बालों पर अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद बालों को ऊपर उठा के आपने उसको ब्लेंड करना है। कॉम्ब की मदद से पहले आप ब्लेंड करके पूरे प्रोडक्ट की स्प्रेडिंग आप कर लें और उसके बाद फिर अपने हाथों की मदद से एक लेयर आपने पूरे बालों के ऊपर जो है वो बनानी है, ठीक है। अगर बाल ड्राई ड्राई फील होगा, क्योंकि इसमें आपको प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के दौरान प्रोडक्ट को इतना मोटा लगाना है कि पूरा बाल आपका इस प्रोडक्ट के अंदर भीगा हुआ यानी कि लेप हुआ फील हो। अगर जो बाल के अंदर प्रोडक्ट कम लगाएंगी तो बालों के थोड़ी ही देर के बाद ये ड्राई ड्राई फील होगा और प्रॉपर आपके बालों पर रिजल्ट नहीं देगा। जहाँ से बाल ड्राई हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका ड्राई हो जाएगा, वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप प्रोडक्ट लगाने के दौरान फ़ैन ऑन रखते हो अपने सर पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर छत पर जब आपका फ़ैन चल रहा होता है तो उस दौरान उसकी हवा से आपका जो लगाया हुआ प्रोडक्ट होता है वो साथ साथ ड्राई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने एहतियात करना है। एसी के बिल्कुल नीचे बैठकर आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन नहीं करनी है। हो सके तो फ़ैन को भी आप ऑफ़ कर दें, ठीक है। हल्का सा यानी कि बहुत ज़्यादा कमरे में जो है वो ठंड नहीं होनी चाहिए। अगर ठंड का मौसम है तो आप हीटर थोड़ा सा ऑन कर लें, तभी आपका प्रोडक्ट सही तरीके से आपके बालों पर काम करेगा। जब आपकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने 10 मिनट छोड़ने के बाद अगेन बालों में आपने कॉम्ब करना है और अगेन आपने देखना है कि जिस जगह आपके स्कैल्प के पास थोड़ा डार्क शेड नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने जो है वो हल्की सी एप्लीकेशन दोबारा कर देनी है, ठीक है। और बालों को इस तरह से आपने लपेट लेना है और इसको आपने जो है कवर कर देना है एक प्लास्टिक शीट की मदद। और जल्दी रिजल्ट के लिए आप इसको टॉवल के साथ भी ढांप सकते हो। अगर बाल आपका वर्जन है, लाइट है, तो आपका जस्ट 30 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 मिनट में आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट मिल जाएगा। मतलूबा रिज़ल्ट वॉश करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लें। कोई भी प्रॉब्लम है अगेन एप्लीकेशन भी की जा सकती है, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद फिर आपने जो है शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है और फिर ये फ़ाइनल रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।